साल साल पहले की बात है। दरियाए नील के करीब एक गांव से कुछ दूर एक दरवेश रहता था। इस दरवेश का उस दुनिया में कोई नहीं था। वो दरवेश बड़ा ही अल्लाह वाला था, लेकिन अपने आप को वो खाक बराबर भी नहीं समझता था। वो लोगों से कहता, मैं कोई दरवेश या अल्लाह वाला नहीं हूं, मुझे तो बस ये लिबास पसंद आ गया है, मेरे पास आकर अपना वक्त जाये न करो। जितना वो कहता इतना ही लोग वहां जमा होते जाते। अब तो चीला बनने के लिए लोगों की कतार लग गई, एक जाए और एक आए। दरवेश की एक और खासियत थी कि वो जिसे भी अपना चीला बनाता उससे कोई ना कोई गलत आदत जरूर छुड़वाता। इसी गांव में एक नामौर चोर भी रहता था। वो रात को चोरियां करता और दिन में सूया करता। उसका अपने अलावा इस जहान में कोई नहीं था। दरवेश का जिक्र उसके कानों में पहुंचा तो उसे भी दरवेश के पास जाने की तड़प पैदा हुई। एक दिन दोपहर के वक्त आंखें मिलता हुआ दरवेश के पास जा धमका। उसने दरवेश को सलाम कहा और बोला, दरवेश जी, मुझे भी अपना चीला बनाइए। दरवेश ने कहा, मेरी शर्त तो जानता ही होगा, मैं तब तक किसी को चीला नहीं बनाता जब तक वो कोई एक गलत आदत ना छोड़ दे। चोर ने कहा, दरवेश जी, बहुतों ने एक ही चीज छोड़ी होगी, मगर मैं आपके सामने 3 चीजें छोड़ता हूं। पहली, कभी रानी के तख्त पर नहीं चढ़ूंगा। दूसरी, सोने के थाल में खाना नहीं खाऊंगा। और तीसरी बात, इस जिंदगी में मैं कभी बादशाह नहीं बनूंगा। अब तो मुझे अपना चीला बनाने की मेहरबानी करें। दरवेश चोर की बात सुनकर जल भुनकर राख हो गया, क्योंकि उसने ऐसी बातें कही थीं कि जिनकी जरूरत उसे कभी पड़ने वाली ही नहीं थी। कहां वो चोर और कहां एक बादशाह। दरवेश ने सोचा कि उसे तो सबक सिखाना ही होगा। गुस्से को दबाकर दरवेश बोले, तेरे मुकाबले का चीला आज तक नहीं मिला। 3 चीजें तूने अपनी मर्जी से छोड़ें, एक मेरे कहने पर भी छोड़ दे। अगर तो आइंदा कभी झूठ ना बोलने की कसम भी ले ले तो सोने में खुशबू मिल जाए। चोर ने सेना ठोककर हामी भर दी और कहा, आपकी बात सर आंखों पर। नाचार होते हुए भी दरवेश ने चोर को अपना चेला बना लिया। झूठ के बगैर तो ताजिरों का कारोबार भी नहीं चलता। फिर वो तो एक चोर ठहरा, पर धंधा तो करना ही था। चोर ने भी परदेस जाने का सोचा। फटे कपड़े फटे जूते पहनकर वो परदेस को चल दिया। चलते चलते अंधेरा छा गया तो उसे एक मस्जिद में अजान की आवाज सुनाई दी। चोर भी मस्जिद के अंदर जाकर नमाजियों के साथ नमाज पढ़ने लगा। नमाज खत्म होने पर सब नमाजी अपने अपने घरों को चले गए, मगर चोर वहीं बैठा रहा। साफ सुथरी मस्जिद छोड़कर चोर भला और कहां रात गुजारता। इमाम ने जब फटे हाल नमाजी को देखा तो पूछ बैठा, तो कौन है, कहां से आया है? चोर बोला, मैं चोर हूं, आज ही आया हूं। इमाम कहने लगा, मेरे बाल धूप में ऐसे ही सफेद नहीं हुए, मैं भी चेहरे से पता लगा लेता हूं कि कौन कैसा आदमी है। चोर तो बड़ी मुश्किल से भी सच नहीं बोलते, तो जरूर कोई अल्लाह का वली है जो मेरी जांच करने आया है। चोर कहने लगा, मैं तो चोर हूं, आप चाहे माने या ना माने, यहां रात काटना चाहता हूं, अगर आपको इर्तिराज ना हो तो। इमाम चोर को इंसान को अल्लाह का वली समझकर सब उसके भरोसे छोड़कर चला गया। चोर ऐसा था कि सूते के कपड़े उतार ले, वो भला पीछे क्या रहने देता। खजाने से खूब माल हाथ लगा, सच बोलना तो खूब रंग लाया। सारी उम्र बेहिसाब झूठ बोला, मगर मिला क्या? दुख ही दुख। कई बार खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। रात के तीसरे पहर चोर इमाम को उनके हाल पर छोड़कर चलता बना। परदेस में उसकी तो खूब बरकत हुई। गांव पहुंचकर चोर ने पैसों एक मटके में डालकर घर के एक कोने में छुपा कर रख दिया और बाजार से अपने लिए ठाट बाट का सामान भी खरीद लिया। पहले जरा सा माल हाथ लगता तो लोग पूछ बैठते कि हाथ कहां मारा है, जबकि लोगों को पता होता कि वो सच नहीं बताएगा। मगर आज जब वो सब कुछ सच बताने को तैयार है तो किसी ने भी नहीं पूछा कि वो इतना माल कहां से लाया है। कुछ देर आराम करके वो घोड़े पर बैठकर परदेस को फिर चल दिया। घोड़ा अच्छा हो तो फासिला कटते क्या देर लगती है। रात में
वो एक शहर में रुका। रात में सोचता रहा कि पहले तो जरा सी चोरी में हड्डियां ही हड्डियां तड़वाएं। 2 वक्त पेट भरना भी मुश्किल था। धंधा तो वही है, मगर अब लोग कितनी इज्जत करते हैं। चोर सोचने लगा, अब तो बादशाह के खजाने में चोरी करूं तो पता चले। चोर घोड़े पर बैठा बादशाह के महल का चक्कर लगाने लगा। तभी वहां मौजूद पहरेदार ने रोका और पूछा, आप कौन हैं और किस काम से यहां तशरीफ लाए हैं? चोर ने घोड़े पर बैठे ही जवाब दिया, मैं चोर हूं और बादशाह के खजाने में चोरी करने जा रहा हूं। रोक सको तो रोक लो। दो पहरेदार बड़े ही अदब से पेश आकर बोले। चोरों के ऐसे ठाठ दोनों सोचते रहे कि जरूर ये कोई शाही खानदान से है। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, हमारी क्या मजाल जो हम आपको रोकें, कोई हुक्म हो तो बताएं। चोर अंदर गया तो देखने वाला हर पहरेदार झुककर सलाम करने लगा। तभी बादशाह दरबार के दरवाजे पर 2 पहरेदारों ने चोर को रोककर कहा, बादशाह को बताए बगैर आगे जाना सख्त मना है। आप कौन हैं और किस काम से तशरीफ लाए हैं? चोर कहने लगा, मैं चोर हूं और शाही खजाने में चोरी करने आया हूं। तुम और तुम्हारा बादशाह जो भी मुझे रोक सके तो रोक लो। पहरेदार दिल में बहुत घबराए और सोचने लगे, लगता है हमारे पूछने पर ये नाराज हो गए हैं। नए दीवान ही हो सकते हैं, वरना ऐसे ठाट बाट और किसके हो सकते हैं। फिर वो कहने लगे, भूल हो गई साहब, हमें माफ करें। हमारी क्या हिम्मत जो हम आपको आगे जाने से रोकें। चोर मुस्कुराकर आगे चला गया। उसके बाद चोर ने खजाने के सामने ही जाकर घोड़ा रोका। खजांची घोड़े की हिनहनाहट सुनकर बाहर आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर को पहचाना नहीं। चोर बोला, पहचानते तो तब जब पहले मुझे देखा होता। मैं तो चोर हूं और खजाने में चोरी करने के लिए आया हूं। खजांची समझ गया कि नए दीवान जी हैं, खजाने का मुआयना करने आए हैं, न पहचानने से नाराज हो गए होंगे, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लगता है अब तो नौकरी गई। इतना कहकर खजांची ने कमर से चाबियां निकालें और नए दीवान के हाथ में थमा दें। चोर की तो मनचाही हो गई, चाबियां लेकर सीधा अंदर चला गया। खजाने की कमी तो थी ही नहीं, मगर चोर ने 5 मोती ही उठाए और अपनी जेब में रख लिए। चाबियां खजांची को सौंपें और वापस जाते हुए किसी ने नहीं रोका। महल से बाहर निकलते ही उसने हुआ के झोंके से घोड़े को भगाया। उधर खजांची ने घर जाने से पहले खजाना संभाला तो 5 मोती कम मिले। सोचा कि कहीं गिनते में तो गलती नहीं हुई। फिर दोबारा गिने तो वही 5 मोती कम मिले। सोचने लगा, अरे ये तो सचमुच का चोर था। अल्लाह जाने अब बादशाह क्या सजा देंगे। अचानक उसे एक समझदारी की बात सूझी कि चोरी तो हो ही गई है, अब सारा इल्जाम चोर पर ही लगेगा। चोर का क्या भरोसा। जल्दी से खजांची ने वैसे ही 5 मोती अपनी जेब में रख लिए और जोर से चलाया। चोर चोर सिपाही और पहरेदार फौरन भागे भागे आए। सब इकट्ठे होकर बादशाह के पास गए। खजांची रोते रोते बोला, बादशाह, खुद चूर बादशाही लिबास पहनकर दिन दहाड़े सेना ठोक कर यूं चोरी करें तो कोई भी हिफाजत नहीं कर सकता। मेरी तो औकात ही क्या है। बादशाह तो तख्त की जीनत था, सल्तनत का काम तो रानी संभालती थी। बादशाह तो बस सबकी बात सुन लेता, मगर कोई जवाब नहीं दे पाता था। रानी ने सारी बात सुनी तो कहने लगी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो चोर पर शक नहीं करता। खैर, रात गई सो बात गई। अब चोर को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। यह तो चोर की मेहरबानी थी कि पूरा खजाना हाथ लगने पर भी वो 10 मोती ही लेकर गया है। जाओ, जहां भी वो हो उसे गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ। रानी का हुक्म मिलते ही चोर की तलाश में सिपाही निकल गए। शाम होने से पहले ही चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर उसके चेहरे पर कोई खौफ तक नहीं था। ऊपर से पूछते ही अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और कहने लगा, क्यों इतनी मेहनत की? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं चोर हूं। सिपाहियों ने बादशाह महल चलने को कहा तो चोर बेखौफ होकर उनके साथ हो लिया। ऐसा चोर तो न देखा न सुना। जब दरबार लगा
तो रानी ने चोर से कहा, तेरे सारे गुनाह माफ हैं, मगर सच बता तो है कौन? बार बार एक ही सवाल का जवाब देते हुए चोर को गुस्सा आ गया। कितनी बार कहूं कि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। सबको होशियार करके खजाने में चोरी करने गया था। रानी ने फिर पूछा, कितने मोती चुराए तुमने? चोर ने जवाब दिया, 5। अब रानी ने खजांची की तरफ देखकर पूछा, तुम तो कह रहे थे कि 10 मोती चोरी हो गए हैं। खजांची ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, मलिका, इन चोरों का क्या भरोसा, ये सरासर झूठ बोल रहा है। चोर ने कहा, मैंने जो बात थी वही बताई है। चोरी भले ही करूं, मगर कभी झूठ ना बोलने की मैंने भी कसम खाई है। मैंने तो छुट्टे मोती को छुआ तक नहीं। रानी को चोर की बात 100% सच लगी। खजांची की शक्ल देखी तो उसके घर की तलाशी लेने का हुक्म दे दिया। खजांची का चेहरा उतर गया। उसने सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसी वक्त घर से मोती लाकर रानी को दे दिए। चूर का दरवेश भी दरबार में बैठा था। चीले की दुरिया दिल्ली देखकर इसका तो सीना फूल गया। खड़े होकर फौरन अर्ज किया, रानी साहबा, ये मेरा चीला है। मैंने ही उसे झूठ ना बोलने की कसम दिलाई थी। इतना सुना तो रानी की खुशी दुगनी हो गई। रानी फिर 5 मोती इस चोर को देने लगी तो चोर कहने लगा, मैं कोई आलिम नहीं हूं जो बख्शीश के लिए हाथ फैलाऊं। रानी को गुस्सा तो ऐसा आया कि इसी वक्त इसका सर कलम करवा दे, मगर वो कहने लगी, मैं जानती थी इस बेवकूफ चोर की जबान पर ऐसी ही बात आएगी। फिर रानी ने 10 मोती चोर के दरवेश को दे दिए। खजांची को सबके सामने 100 कोड़ों की सजा मिली। रानी चोर के रवैये से बहुत खुश थी, मगर फिर भी उसे तहखाने में डलवा दिया गया। रात का एक पहर गुजरा तो अचानक चोर के सामने एक लड़की हाथ में चिराग लेकर आई जो रानी की भरोसे मंद कनेज थी। वो कहने लगी, आपको रानी साहबा ने बुलाया है। चोर ने पूछा, क्यों? तब वो कहने लगी, मोतियों की चोरी का फैसला जो करना है। फिर चोर लौंडी के साथ चलने लगा। चोर लौंडी के पीछे पीछे रानी के महल में पहुंच गया। रंग महल में आते ही चोर की आंखें चुंधिया गईं। इतने ठाट बाट तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे। एक तरफ सोने की थाल में कई किस्म के पकवान रखे हुए हैं थे। रानी कहने लगी, ऐसे नेक दिल आदमी को सजा देना बेवकूफी होगी। तुमने मेरे दिए मोतियों को लेने से इनकार कर दिया, मगर अब मेरी बात मत टालना। तुम्हारे जैसा सच्चा नेक दीवान मिल जाए तो सल्तनत चलाने का मजा आ जाए। चोर ने कहा, ऐसे पाक दिल वाले बादशाह के होते हुए आप सल्तनत के काम को देखती ही क्यों हो? बादशाह की सफेद मुस्कुराहट ऐसी कि शायद ही दुनिया में किसी दूसरे बादशाह की हो। तो रानी कहने लगी, हां, उनका बस चले तो वो तुम्हें बादशाह बनाकर दम ले। रानी फिर पकवान से भरी थाल की तरफ इशारा करके कहने लगी, पहले तुम कुछ खा लो, फिर बात करूंगी। मगर ये क्या? चोर ने तो पकवान चखने से भी इनकार कर दिया और कहा, मैंने तो सोने की थाल में न खाने की भी कसम खाई है, पर मेरे लिए इतनी खैरदारी क्यों की? मैं तो हुथल्ली में रखकर खुश्क रोटी खाता रहा हूं। ऐसा खाना मुझे हजम नहीं होता। रानी कहने लगी, हीरे की परख जौहरी ही जानता है। तुम उस लायक हो तभी तुम्हें इतना एहतिराम मिल रहा है। चोरी तो मेरा हुनर है। इस बात से रानी का दिल बाग बाग हो गया। रानी के इशारे पर लौंडी बाहर चली गई और रानी दरवाजा बंद करके चोर के पास आई। इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, चोर तो सुए आदमी के ख्वाबों का पता भी लगा लेते हैं, और तुम इतने नादान हो कि मेरी जबान से कहने पर भी मेरी बात नहीं समझते। मैं ये सब क्यों कर रही हूं? रानी ने चोर का हाथ पकड़ा तो चोर ने झटकते हुए हाथ छुड़ाकर कहा, आप नाराज ना हो, मैंने रानी के तख्त पर न चढ़ने की भी कसम खाई है। रानी फिर कहने लगी, तुमने अभी कहा कि ये बादशाह तो अल्लाह के वली जैसे हैं, तो मेरी सुनो, वली का मकाम जन्नत में होना चाहिए। बादशाह को जन्नत पहुंचाने और तुमको यहां का बादशाह बनाने का जिम्मा मेरा है। अब तुम्हें तख्त पर बैठने की तकलीफ तो करनी ही होगी। रानी होकर मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं, मुझे और न जलाओ। चोर ने झुककर अपने पांव छुड़ाए।
बाजू थामकर रानी को तख्त पर बैठाया और बोला, मुल्क की रानी होकर आप ये क्या पागलपन कर रही हैं? मैंने तो इस बात की भी कसम ले रखी है कि कभी बादशाह नहीं बनूंगा। रानी फिर शर्मिंदा होकर कहने लगी, बस जो मैंने कहा सो कहा, मगर मेरे कहे का कहीं जिक्र न करना। मेरी इज्जत अब तुम्हारे होंठों में बंद है। चोर बोला, मगर मेरे दरवेश जी ने ही मुझे झूठ ना बोलने की कसम दिला रखी है। मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? इतना सुना तो रानी तड़प उठी और जोर से चलाई, चोर चोर चोर। महल से आवाज आई तो सिपाही भागे भागे रंग महल पहुंचे। रानी ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस चोर को कैद खाने में डाल दिया जाए और सुबह होते ही उसे फांसी लगा दी जाए। सिपाहियों ने रानी के हुक्म की तामील की और चोर को कैद खाने में बंद कर दिया। चोर को मौत की सजा दिए जाने की खबर जब बादशाह के कानों तक पहुंची तो उसने फौरन अपने कुछ वफादार सिपाहियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि आज रात ही इस चोर को कैद खाने से निकालकर खफिया रास्ते से आजाद कर दिया जाए। वजीर ने बादशाह से उसकी वजह पूछी तो बादशाह ने कहा कि मुझे मालूम है कि वो एक सच्चा और ईमानदार चोर है। वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता, बल्कि जरूर उसके पीछे रानी का कोई चाल होगा। मैं अपनी रानी को अच्छी तरह जानता हूं। आज तक मैंने उसकी हर हरकत को नजरअंदाज किया है, क्योंकि मैं उसके और उसके बाप के एहसान तले दबा हुआ हूं। दर हकीकत ये तख्त मुझे रानी के बाप से ही विरासत में मिला है, इसलिए मैंने कभी उसके खिलाफ कोई बात नहीं की। लेकिन सच बोलने वाले चोर को मैं मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए तुम लोग खफिया तौर पर जाओ और इस चोर को चुपचाप कैद खाने से आजाद कर दो। इसकी खबर कानो कान किसी को नहीं होनी चाहिए। बादशाह के वफादार सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म की तामील की और आधी रात को चोर को कैद खाने से निकालकर शहर से दूर एक जंगल में पहुंचा दिया। चोर को जब पता चला कि यह सब मेहरबानी बादशाह की है तो वो इसके लिए शुक्रगुजारी से भर गया। लेकिन इस सारी वाकया का उसके दिल पर ऐसा असर पड़ा कि उसके मन में दरवेशी की कैफियत पैदा हो गई और उसने दुनियावी जिंदगी छोड़कर एक दरवेश का जिंदगी गुजारने का फैसला किया। वो अब इसी जंगल में रहकर एक झोंपड़ी बनाकर अल्लाह की इबादत करने लगा। इस तरह एक चोर आखिर में एक दरवेश बन गया और अमन का जिंदगी गुजारने लगा। उम्मीद करता हूं मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल WAYS को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ये लाजमी बताइए कि आप ये वीडियो दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।